Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 6. हमने last time आपको homework में फेयर बुक में complete करने के लिए दिया था और exercise A हमने complete करने के लिए homework में दिया था. नेक्स्ट लेक्चर में हम noun clause देखने वाले थे, तो चलिए आज हम noun clause के बारे में बात करते हैं. ओके, let us put the heading noun clause. ओके चलिए, नाउन क्लॉज क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे. क्लॉज क्या होता है वो तो हमको पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लॉज के बारे में बात की थी. 3 टाइप के क्लॉज होते हैं, है ना. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर. मेन क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है. ये 3 टाइप के क्लॉज होते हैं. मेन क्लॉज उसमें फाइनाइट वर्ब होता है और कंप्लीट सेंस होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है. कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कंजंक्शन होता है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस खुद एक अच्छे क्लॉज होते हैं जो मीनिंग निकालते हैं, ठीक है, और कंजंक्शन से ज्वाइन किए जाते हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं. एग्जांपल्स हमने देखा था, आज हम नाउन क्लॉज देखेंगे. ओके चलिए. तो सबसे पहले बेटा नाउन क्लॉज हम लिखेंगे. नाउन क्लॉज का डेफिनेशन लिखेंगे. डिफाइन a clause that acts as a noun in a sentence is called a noun clause. जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको बुक के अंदर लिखना है. is called noun clause. ये डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो एक सेंटेंस के अंदर नाउन के रूप में जो यूज किया जाता है उसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं. वैसे आप यहाँ पे कई तरीके हैं नाउन क्लॉज ढूंढने के. जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. आपको अगर व्हाट का जवाब मिल जाता है तो वो नाउन क्लॉज बन जाता है. लेट अस सी एन एग्जांपल. रोहित लिसन टू व्हाट वाज टोल्ड. फिर यहाँ पे अगर आप इसको सेंटेंस को तोड़ेंगे, ठीक है. रोहित लिसन टू व्हाट रोहित लिसन टू व्हाट, तो जो बोला गया था वो सुन रहा था. अब क्या बोला गया था अपने को पता नहीं है, लेकिन व्हाट वाज टोल्ड ये जो है ना, उसके अंदर हमको वाज टोल्ड भी दिया है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया, तो ये क्लॉज हो गया. व्हाट वाज टोल्ड हो गया हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है. इसके नीचे हम लिख देंगे नाउन क्लॉज. रोहित लिसन टू व्हाट, तो आंसर हमको मिलता है व्हाट वाज टोल्ड. वो उसको सुन रहा था जो बोला गया था. व्हाट वाज टोल्ड मतलब जो बोला गया था वो सुन रहा था. तो ये जो व्हाट वाज टोल्ड है वो पहले तो क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि उसमें व्हाट जो है वो सब्जेक्ट है और वाज टोल्ड वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, तो ये क्लॉज है. अब ये क्लॉज कौन सा क्लॉज है? व्हाट का जवाब मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है, ठीक है. रोहित लिसन टू क्या, जो बोला गया था वो, तो व्हाट वाज टोल्ड ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज. ओके, ये हो गया नाउन क्लॉज. अब मैं एक और सेंटेंस आपको दे रहा हूं यहाँ पे जो है नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज, बेटा फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, समझ रहे हैं. फ्रेज में वर्ब नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होता और कंप्लीट मीनिंग नहीं निकालता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ. ही फाउंड आउट द सीक्रेट. अगर यहाँ पे हम सेंटेंस को तोड़ें, ही फाउंड आउट क्या, तो हमको आंसर मिल रहा है द सीक्रेट, लेकिन ये द सीक्रेट के अंदर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, राइट. हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया नाउन फ्रेज, है ना. नाउन क्लॉज के अंदर वर्ब होता था, यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो नाउन फ्रेज उसको बोला जाता है.
ये समझ में आ गया ना बेटा? ओके। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उसको हम ध्यान से देखेंगे, आपको तब पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे फाउंड आउट करना है नाउन क्लॉज को। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे सबसे पहले। नाउन क्लॉज acts as a noun, acts as a noun. Second point, it may be subject or object. It may be subject or object. Example देता हूं मैं आपको, that the incident would happen, that the incident would happen was certain. तो ये जो was है ना, वो हमारा verb है, और verb के आगे क्या certain था, क्या सर्टन था कि भाई जो द इंसिडेंट होगा है, हादसा होगा, वो सर्टन था। क्या सर्टन था? हमने क्वेश्चन पूछा ना क्या, वर्ब के पहले या वर्ब के बाद आपको जब क्या का आंसर मिलता है तो वो नाउन क्लॉज बन जाता है। ये समझ में आया ना बेटा? नाउन क्लॉज। और एक एग्जांपल है हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में, ही टोल्ड मी, he told me that the trip was cancelled, that the trip was cancelled. उसने मुझे बोला क्या, क्या बोला कि वो ट्रिप कैंसल हो गया था। ठीक है, वो ट्रिप कैंसल हो गया। तो हमको क्या का जवाब मिला ना, हम जब पूछते हैं क्या वर्ब के बाद, हमारा वर्ब है टोल्ड, वर्ब के बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्या, तो हमको जो आंसर मिलता है वो बन जाता है नाउन क्लॉज। आप नोटिस करेंगे कि नाउन क्लॉज जो है मोस्टली दैट देख सकते हैं आप, दैट से शुरू होता है, दैट से शुरू होता है, यस और नो, व्हाट से भी शुरू होता है। आप देखते हैं यहाँ पे व्हाट से भी शुरू होता है। ठीक है, रोहित लिसन टू व्हाट वाज टोल्ड, तो व्हाट से भी शुरू होता है, दैट या व्हाट से शुरू होता है। इफ और वेदर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए एग्जांपल, I forgot, I forgot what you had asked me. I forgot what you had asked me. यहाँ पे अब सबसे पहले वर्ब क्या है? वर्ब है forgot। मैं भूला क्या, मैं क्या भूला, मैं क्या भूला, what you had asked me, वो भूला। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। ये समझ में आया ना बेटा? ओके, चलिए अब एक्सरसाइज बी पे आते हैं। अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए बेटा, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 एक्सरसाइज बी, उसके सेंटेंसेस हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। आपको नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 2 हम देखेंगे, नंबर 3 भी आ जाएगा, नंबर 4 हम देखेंगे, नंबर 5 भी हम देखेंगे। चलिए नंबर 1 आपको होमवर्क में है, नंबर 2 देखते हैं। ओके, नंबर 2, he wants to know, he wants to know why he had been dismissed. He wants to know why he had been dismissed. ठीक है, क्या जानना चाहता है बेटा वो? He wants to know क्या,
ही वॉन्ट्स टू नो क्या, ये पूरा अपना वर्ब है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस नो। ही वॉन्ट्स टू नो क्या, क्या जानना चाहता है कि भाई क्यों वो डिसमिस किया गया, है ना, वाई ही हैड बीन डिसमिस। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। ये समझ में आया ना बेटा। नंबर 3 आपको होमवर्क में देता हूं मैं। नंबर 4 करेंगे हम। फाइंडिंग दैट he was not at home, comma, I went to the nearby park. I went to the nearby park in search for him. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, फाइंडिंग दैट ही वॉज, फाइंडिंग क्या, क्या ढूंढा, दैट ही वॉज नॉट एट होम, वो हमने फाइंड किया। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे नाउन क्लॉज। ओके। नंबर 5, हाउ द puppies got lost, how the puppies got lost is a mystery। is है हमारा वर्ब, वर्ब के आगे हम क्वेश्चन करेंगे क्या मिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है, हाउ द puppies got lost। ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। ये समझ में आ गया ना बेटा, वेरी क्लियर। चलिए, तो अब ये हो गया नाउन क्लॉज। अब एक्सरसाइज सी पे आएंगे हम। एक्सरसाइज सी में क्या करना है, पढ़िए एक्सरसाइज सी। अच्छा, आपको बताना है कि एक्सरसाइज सी में नाउन क्लॉज है या नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, शी न्यू दैट ही वॉज अनवेल। अपने को बोल्ड में क्या दिया है, बोल्ड में दिया है दैट ही वॉज अनवेल, तो ये हमको बोल्ड में दिया है दैट ही वॉज अनवेल। तो यहाँ पे अपने को कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है या नाउन फ्रेज है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो आपको बोल्ड में दिया है वो वर्ब है उसके अंदर या नहीं है। तो देखो, वॉज अनवेल, है ना, तो ये जो वॉज है ना वो हमारा वर्ब हो गया, और अगर वर्ब आ जाता है तो वो फ्रेज नहीं होता है, वो हो जाता है नाउन क्लॉज। तो आप लिख देंगे नाउन क्लॉज। ठीक है। नंबर 2, शी न्यू ऑफ हिज सिकनेस, शी न्यू ऑफ हिज सिकनेस। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है ऑप्शन, वो जानती थी क्या, ऑफ हिज सिकनेस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ पे नहीं है, क्या करेंगे, लिख देंगे नाउन फ्रेज। ये समझ में आ गया ना बेटा, वेरी क्लियर। चलिए अब नंबर 3 देखते हैं बेटा। ही टोल्ड मी, अच्छा बहुत बड़ा सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज द न्यू कैप्टन ऑफ द टीम, न्यू कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, यहाँ पे अपने पास बोल्ड में क्या है, ये बोल्ड में है, ये जो पूरी लाइन है ना वो बोल्ड में है। ठीक है, तो दैट ही वॉज क्या, न्यू कैप्टन, इसमें क्या वर्ब है क्या, है ना सर, ये रहा ना वर्ब वॉज, यस और नो, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। ये समझ में आया बेटा। चलिए नंबर 4 करते हैं। ही टोल्ड मी
he told me of his selection as the new captain of the टीम। यहाँ पे बस अपने बोल्ड में क्या है पता है, ये है ऑफ हिज सिलेक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वर्ब नहीं है, वर्ब हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज हो गया ना भाई ये। नंबर 5, आई wanted a clear answer। I wanted a clear answer। ठीक है, यहाँ पे अपने पास बोल्ड में क्या है, a clear answer। यहाँ पे पास अपने पास वर्ब है, नहीं है, एक क्लियर आंसर चाहिए। इसमें वर्ब कहाँ है, वर्ब नहीं है। आप सोचेंगे सर क्लियर क्या है, बेटा क्लियर जो है ना वो एडजेक्टिव है, आंसर का एडजेक्टिव। आंसर है हमारा नाउन और उसका एडजेक्टिव है क्लियर। आपके पास वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। ये समझ में आया, वेरी क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज, ओके। चलिए बच्चा लिखते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज का डेफिनेशन, डिफाइन लिखिए। चलिए यहाँ पे हम कुछ अच्छा बढ़िया पेन लेते हैं और लिखते हैं डिफाइन। ठीक है, क्लॉज, a clause that acts as an adjective, a clause that acts as an adjective is called adjective clause, is called adjective clause। एक और पॉइंट भी है, it is often called relative clause, it is often called relative clause describing some noun or pronoun। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। The girl who is sitting on the last bench, the girl who is sitting on the last bench is my sister। ठीक है, ये जो है ना, who is sitting on the last bench, ठीक है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ये पूरा जो क्लॉज है who is sitting on the last bench, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ये गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। यस और नो, यस और नो। तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है ये। ठीक है, पूरा क्लॉज उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्लियर हुआ बेटा, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, हमको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। कुछ पॉइंट्स हैं वो हमको लिखने पड़ेंगे, फेयरबुक के अंदर आपको भी लिखने पड़ेंगे। एन एडजेक्टिव क्लॉज, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ एडीजे। एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इट इज
introduced by, it is introduced by whose, फिर who, which और that। ठीक है, और एक पॉइंट है, एडजेक्टिव क्लॉज should be placed as close as possible to the noun it describes। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है ना, वो नाउन के नजदीक, बहुत नजदीक हमको रखना है। समझ में आया? वेरी क्लियर। चलिए, इंट्रोड्यूसिंग वर्ड, इंट्रोड्यूसिंग वर्ड may be omitted sometimes, omitted sometimes। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको फेयरबुक के अंदर लिखना है। चलिए, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, नीचे आ जाते हैं हम। एग्जांपल्स, द बॉय हु wore a white shirt was the winner, was the winner। तो यहाँ पे आप देखेंगे who wore a white shirt, ये जो इंफॉर्मेशन हमको दी है, वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है? बॉय के बारे में। यस और नो? हमको कुछ नाउन के बारे में ज्यादा दिया है, और वो क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी है हु, और वोर वर्ब भी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्लॉज हो गया। और कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वो नाउन के बारे में हमको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। वेरी क्लियर। और एक एग्जांपल लेते हैं, द गर्ल wore the dress that John gave her। The girl wore the dress that John gave her। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि ये that John gave her किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? ड्रेस के बारे में। यस और नो? वो ड्रेस जो जॉन ने दिया था। तो ये नाउन जो है ड्रेस, ठीक है, उसके बारे में हमको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। वेरी क्लियर है ना? ओके, चलिए एक्सरसाइज डी पे आते हैं। एक्सरसाइज डी, बढ़िया। ओके, एक्सरसाइज डी में फर्स्ट का आंसर आपको दिया है, सेकंड करते हैं। सेकंड, नंबर 2, माय मदर, my mother wore the sari, wore the sari which I gave her, which I gave her। यहाँ पे आपको क्या करना है पता है? अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस, अंडरलाइन करना है आपको। ओके, तो किसको अंडरलाइन करेंगे? क्या है यहाँ पे? माई मदर वोर द साड़ी विच आई गेव हर, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे विच आई गेव हर। क्यों? क्योंकि हमको किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है? साड़ी के बारे में। और साड़ी क्या है? साड़ी है नाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ये समझ में आ गया ना बेटा? ओके, नंबर
3. He was the prince. He was the prince who married Cinderella. सिंड्रेला. ओके, यहाँ पे अपने पास क्या इंफॉर्मेशन दिया है, किसका है यहाँ पे, ही वॉज द प्रिंस हु मैरिड सिंड्रेला. तो ये जो हु मैरिड सिंड्रेला है ना, इसको अंडरलाइन करना है आपको. हु मैरिड सिंड्रेला किसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है बेटा, ये इंफॉर्मेशन देता है प्रिंस के बारे में. प्रिंस क्या है, प्रिंस नाउन है. नाउन के बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले तो बन जाता है एडजेक्टिव, और वहां पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया. ये समझ में आया बेटा? ओके, चलिए एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और 6 आपको देता हूं मैं होमवर्क में. ओके, तो भाई आपका टोटल होमवर्क क्या है? टोटल होमवर्क है आपका एक्सरसाइज सी और डी, सॉरी बी भी करना है ना भाई. एक्सरसाइज बी, सी और, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, एक्सरसाइज बी, सी और डी इन फेयरबुक, कंप्लीट फेयरबुक. और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 54. ये मेरे लिए है, ठीक है. आपका होमवर्क है एक्सरसाइज बी, सी और डी फेयरबुक के अंदर. फेयरबुक कंप्लीट रखनी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज ई के बारे में बात करेंगे, ठीक है. चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6. बाय बाय फॉर नाउ, और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. बाय बाय.